नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे बिहार विधानसभा चुनाव के सबसे बड़े ओपिनियन पोल के बारे में। उससे पहले हम बता दें, बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटें आती हैं, जहां पर 29 नवंबर 2020 को वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। चुनाव आयोग के सामने ये जिम्मेदारी होगी कि 29 नवंबर यानी कि कार्यकाल खत्म होने से पहले चुनाव को ठीक व सुचारू ढंग से संपन्न करा लिया जाए। चुनाव आयोग ने भी तैयारियों का यहाँ पे खाका खींच दिया तथा चुनाव आयोग कभी भी चुनाव की तारीखों की घोषणा कर सकती है। बिहार में एनडीए के साथ जेडीयू और बीजेपी गठबंधन करके चुनाव लड़ने वाली हैं। वहीं जीतन राम मांझी भी इस बार एनडीए में शामिल हो गए हैं, जिससे नाराज चल रहे हैं एलजेपी अभी तक किसी के साथ जाने के लिए तैयार नहीं हुई है। वहीं पे दिग्विजय सिंह यानी कि कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने महागठबंधन में शामिल होने के लिए एलजेपी के रामविलास पासवान को न्योता दिया तथा दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार को लोकतंत्र से नहीं बस कुर्सी से मतलब है। वहीं पे बात करें बिहार में बीजेपी की बात करें, अपने दम पर कभी खड़ी नहीं हो सकी है। बिहार में सियासत में बीजेपी आज तक अपने दम पर सत्ता की तस्वीर बनाने का दमखम पैदा नहीं कर सकी। वहीं बात करें अगर जो 2015 विधानसभा चुनाव का इसका उदाहरण है, वहीं तब बीजेपी ने 24.42% वोटों के साथ 53 सीटें ही जीती थी। मगर सच यह भी है कि जब जब बीजेपी जेडीयू के साथ ताकत में जुड़ी है, तब तक निर्णायक नतीजे निकल कर आते हैं। इसका उदाहरण 2019 का आम चुनाव भी देखा जा सकता है, जिसमें बिहार से लोकसभा में बीजेपी एनडीए यानी कि एनडीए ने 40 से 39 सीटें जीती थी। वहीं एनडीए को इसमें वोट प्रतिशत की बात करें 53.3 वोट प्रतिशत मिला था, जबकि अकेले बीजेपी को 23.6 वोट प्रतिशत मिला था। वहीं बात कर लें, इस बार भीम आर्मी के चंद्रशेखर ने भी बिहार चुनाव में एंट्री कर दी है तथा उन्होंने भी बीजेपी और जेडीयू पर सीधा प्रहार किया है। यानी कि साफ साफ देखा जा सकता है कि उनकी भी पार्टी इस बार महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ने वाली है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी आज चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है तथा उन्होंने बिहार राज्य को करोड़ों रुपए योजनाओं की सौगात दे दी है। और अब देखना यह है आगे चुनाव के प्रचार को कैसे किया जाता है। लेकिन हम इस वीडियो में जानेंगे बिहार चुनाव के ओपिनियन पोल के बारे में। लेकिन एक बड़ी बात जो निकल के आ सकती है, आपने सुना होगा कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी इस बार बिहार में चुनाव लड़ने जा रही है, लेकिन उन्होंने 32 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। लेकिन वो 32 सीट वही हैं जिन पर कहीं ना कहीं आरजेडी और महागठबंधन का दबदबा रहा है, यानी कि सीधा नुकसान आरजेडी और महागठबंधन को हो सकता है। तो आइए देख लेते हैं क्या कहता है ओपिनियन पोल। देखो, अभी के हिसाब से ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव देखने को मिला, क्योंकि आपने देखा पिछले दिनों में छात्रों के आंदोलन को लेके यहाँ पे बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। तो बात कर ले, जेडीयू के खाते में 50 से 55 सीटें आ सकती हैं, वहीं बीजेपी के खाते में 38 से 40 सीटें, अदर के खाते में 7 से 8 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वहीं पे बात करें टोटल एनडीए के खाते में 55 से 103 सीटें आती हुई दिख रही हैं। वहीं पर बात करें बिहार में सरकार बनाने के लिए कुल 122 सीटें चाहिए होती हैं। अब बात कर लेते हैं महागठबंधन की। तो महागठबंधन की बात करें तो आरजेडी के खाते में 70 से 72 सीटें जा सकती हैं, वहीं कांग्रेस के खाते में 28 से 30, अदर के खाते में 10 से 12 सीटें जा सकती हैं। और यहाँ पे टोटल महागठबंधन की बात करें 108 से 114 सीटें जीत सकती है। कुल मिला के कोई भी पार्टी महागठबंधन हो या फिर यहाँ पे एनडीए हो, बहुमत के पास नहीं पहुँच रहा है, लेकिन महागठबंधन थोड़ा सा करीब बहुमत के पहुँच रहा है। यानी कि जो अपोनेंट में जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है वो उन पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। एलजेपी पार्टी किसके साथ जाती है, और भी छोटी मोटी पार्टियां हैं जिन्होंने किसी के साथ जाने का फैसला नहीं किया है, वो किसके साथ जाती हैं, इस पर भी बहुत कुछ चीज़ें डिपेंड करने वाली है बिहार चुनाव को लेकर। तो बने रहिए हमारे साथ बिहार चुनाव के पल पल के अपडेट के लिए। देखेंगे हम बिहार में क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे हो रही हैं। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल का आइकन क्लिक कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।